जी हाँ दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आपके भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो में आपके भर्ती से रिलेटेड एक ऐसे याची हैं जो संघर्ष समिति के मेन याची हैं, गोविंद कुमार जी। वो आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी लोग गौर से सुनिएगा। सर्वप्रथम प्रदेश के सभी नौजवान साथियों को जय हिंद। मेरे भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आप सबके माता पिता का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आज का ऑडियो करने का उद्देश्य यह है कि आप सभी को आगे की जानकारी देना और 8 तारीख को जो कोर्ट में डेट लगी हुई है उसके संबंध में। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में सरकार की तरफ से जो काउंटर आया था उसमें 26 बिंदुओं का जिक्र किया गया है, जिसके बाद हमारे अधिवक्ता ने सभी बिंदुओं को घेरते हुए काउंटर का जवाब रिजवाइंडर के रूप में ईंट का जवाब पत्थर की तहत दिया। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। सरकार के द्वारा हमारी भर्ती को 21 मई 2018 को फाइनल रिजल्ट बताया जा रहा है, जबकि हमारी भर्ती का यह फाइनल रिजल्ट नहीं था। ये आप सबको पता है। हमारा आपका फाइनल रिजल्ट 23 जनवरी 2019 को हुआ, जिसे आप बेखूब जानते हैं। और यह कह रहे हैं कि मैंने बचे शेष पदों को 2018 बी के 49,568 पदों में जोड़ दिया, जबकि 49,568 पदों का जब विज्ञापन जारी हुआ था तो हमारी भर्ती प्रक्रिया सिर्फ 80% पूर्ण हुआ था। तो आपने उसे कैसे जोड़ दिया? यहां पे भी आप सरासर गलत हैं। पहली बात तो हम सबको पता है, आपको ही पता है कि हमारी भर्ती मेरिट बेस पर हुई थी। तो आपने रिटन बेस की भर्ती में हमारे इन शेष बचे पदों को कैसे जोड़ सकते हो? यदि आप हमारे इन रिक्त पदों को रिटन बेस भर्ती में जोड़ सकते हो तो हमारे फाइनल रिजल्ट जो आपने जारी किया था 23 जनवरी 2019 को, जो 1366 की थी, उसमें बचे 145 रिक्त पदों को, लेकिन आपने काउंटर में इसका जिक्र नहीं किया। क्यों? अगर आप बोलते हो कि आपकी बची हुई सीटों को, खाली पदों को हमने 2018 के 49,568 पदों में जोड़ दिया है, तो जो 1366 का रिजल्ट आपने 23 जनवरी 2019 को किया था, उसमें भी हमारे 145 पद रिक्त रह गए। उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं। अगर आई भी तो घोड़सवार जेल वार्डन फायरमैन जो 2021 में आपने दिया, तो जो हमारे 147 पद थे, लेकिन आपने काउंटर में कहीं जिक्र नहीं किया, तो 147 पद हमारे रिक्त ही रह गए। यहां पे भी आप सरासर गलत हैं। मामला एक ये भी बनता है, इन्होंने पदों के सापेक्ष 1.2 गुना अभ्यर्थियों को डीबी पीएचडी के मानक तय किया था, लेकिन उसके मतानुसार
पदों के सापेक्ष कम हो गए, तो आपने 1.5 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू कर दिया। ये कहां का नियम है? उसी प्रकार 34,716 में 31,188 पदों पर ही आपने नियुक्ति दे पाए। बाकी के 3528 जो हमारी खाली सीटें रह गई, आपने आगे के भर्ती में जोड़ने को कह दिया। वहां आपने क्यों 1.2 या 1.5 गुना क्यों नहीं बुलाया? ये तो सरासर आपने गलत किया है। आपने खुद नियम का पालन नहीं किया हो। कहीं 1.2 गुना तो कहीं 1.5 गुना बुला ले रहे हो। ये कहां का न्याय है? आपने खुद नियम का पालन नहीं किया और हमें आप नियम का हवाला देते हो। और मैं सभी नौजवान साथियों को जो सुप्रीम कोर्ट में शरण लिए हैं, मेरे याची भाई बहन प्रदेश के कोई भी हो, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट का मामला, जो तमाम मेरे भाई बहन उठाते हैं और तमाम कुछ लोग इसे अफवाह के रूप में बरगलाने का कार्य करते हैं, गुमराह करते हैं बच्चों को कि संघर्ष समिति सेलेक्टेड पर बहस कराएगी, जो सरासर गलत है। मैंने सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड का मुद्दा सिर्फ नोटिस करवाने के लिए उठाया था, जो हो चुका है। अब हमारी लड़ाई 3528 सीटों की है। हमें मात्र 3528 के लिए लड़ना है और संघर्ष समिति 3528 के लिए लड़ेगी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमारी भर्ती मेरिट बेस पे हुई थी, जिसमें परीक्षा का मानक के रूप में हमारी 10+2 के परसेंटेज पर हमारा कट ऑफ बनाया गया था। आल कैटेगरी की, जिसमें पुरुष वर्ग की कट ऑफ थी 191.67 और महिला की कट ऑफ थी 210.17, जिसमें हम सभी भाई क्वालिफाई किए थे। ये आल कैटेगरी कट ऑफ थी, इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं बांटा गया था। ये हमारे हाई स्कूल इंटर के परसेंटेज के बेस पे था। उसके बाद हमें दौड़ के लिए बुलाया जाता था, जिसका मानक आपने तय किया था कि पास होने के लिए 120 अंक तथा अधिकतम 200 अंक दिया गया था, जिसमें हम सभी अभ्यर्थियों ने पास किया है। तो अब हमें आपको बुलाना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए, लेकिन वहां पे भी आपने ऐसा नहीं किया। वहां पे भी आपने नियम का पालन नहीं किया। हमें डीबीपीएसटी मेडिकल के लिए बुलाने का सोचने के लिए तो बात दूर है, आपने हमें वहां डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप योग्य ही नहीं। और आपने भर्ती कितने फाइनल कराई? 31,188 पदों पर, जिसमें 3528 पद रिक्त रह गए। उसमें हम बच्चों की क्या गलती है? आपने जो मानक बनाया था उस मानक को हमने क्वालिफाई किया है। यहां बच्चों का हनन हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी भी प्रकार से बच्चों का हनन। जो भी इस भर्ती प्रक्रिया में नियम का हवाला देकर सरकार की तरफ से बार बार बच्चों को गुमराह किया गया है, वो खुद नियम पे नहीं चले हैं।
आपको पता होगा भर्ती बोर्ड के चेयरमैन जीपी शर्मा ने बताया कि मेरिट के आधार पे शुरू हुई इस भर्ती के लिए 20,70,000 अभ्यर्थियों महिलाओं ने आवेदन किया था, जिसमें पुरुष कांस्टेबल की 23,200 और महिला कांस्टेबल की 5800 सीटें थी और पुरुष पीएससी कांस्टेबल पद के 5716 पद थे, जो टोटल पद होते हैं 34,716। लेकिन आपने भर्ती कितने को लिया? 188। क्यों? जब आपके पास बच्चे अवेलेबल थे तो वहां पे आपने क्यों कट ऑफ नहीं डाउन किया? जब जब आपको जरूरत पड़ी, जब जब आपने गलतियां किया तो कट ऑफ डाउन करके, कट ऑफ बढ़ा के, कट ऑफ घटा के बच्चों को बुला लिया। और यहाँ जब सीटें खाली हैं तो आप उन बची हुई सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, बोलते हैं हम नेक्स्ट भर्ती में जोड़ दिया। ये कहाँ क्या है? तो तमाम पॉइंट हैं जो हमारे अभियंता द्वारा रिजवाइंडर में रखा गया है, जो हम ऑडियो के माध्यम से बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई, संघर्ष समिति की लड़ाई, प्रदेश के सभी याची भाइयों की लड़ाई 3528 सीट के लिए है, जिसपे हक है हमारा। और हमें ये कोर्ट में सिद्ध करना होगा कि 3528 पे हमारा हम और आप इस 3528 सीट लेने के लिए अपना तन मन धन तीनों लगा देना। हम सबको अपना 110% देना। अब मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें सिद्ध करने के लिए सीनियर अधिवक्ता जो बेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसका चयन करना भी जरूरी है। तो संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के खुद ही बेस्ट अधिवक्ता सीएस सुंदरम जी के ऑफिस से अपनी ड्राफ्टिंग कराई है और हमें भटकने की जरूरत नहीं है। संघर्ष समिति का एक फाइनल निर्णय है कि संघर्ष समिति की तरफ से 8 तारीख को जो डेट लगी हुई है उसमें सीनियर अधिवक्ता श्री सीएस सुंदरम जी और जूनियर अधिवक्ता मैडम रोहिणी मुखर्जी रहेंगे। सीएस सुंदरम जी की फीस 8,08,70 तक है, जिसे आप चेक भी कर सकते हैं। हम सभी भाइयों को मद्देनजर रखते हुए सभी को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि 8 तारीख को जो डेट लगी हुई है उसे पे हर हाल में महासंग्राम होगा। और महासंग्राम कब होगा? जब हमारे तरफ से सीनियर अधिवक्ता होंगे। तो सीनियर अधिवक्ता खड़ा करने के लिए हमें अपना सहयोग जरूर देना होगा। और मैं सभी प्रदेश के याची भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो संघर्ष समिति में जुड़े हुए हैं वो तैयार रहे कि 8 तारीख की जो डेट लगी है उस पे एक सीनियर अधिवक्ता खड़ा किया जाएगा और आप फीस के लिए तैयार रहिए। जो भी पेमेंट संघर्ष समिति द्वारा लगाया जाता है आप उसमें हवा हवाली ना करिएगा और उसे महेश गुप्ता के अकाउंट में अपने भविष्य को लेकर डाल दीजिएगा। आप कोई भी हवाला ना दीजिएगा कि हमारे पास ये परेशानी है, हमारे पास ये परेशानी है। जब आप नौकरी पा जाओगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये आपके भविष्य का सवाल है। 3528 बच्चों के भविष्य का सवाल है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। रिजवाइंडर आज 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएगा। जैसे ही रिजवाइंडर दाखिल हो जाता है उसकी कॉपी हम हर ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। और रही बात कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि रिजवाइंडर दाखिल करके मेंशन कराओ, आखिर क्यों आधा अधूरा ज्ञान देते हो? जब डेट कटेगी तब मेंशन कराया जाएगा।
जब कोई मर्ज पैदा होता है तभी उसकी दवा होती है। तो भगवान के भाग से, भोलेनाथ की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से अभी हमारा लोग का डेट बैटरी में दिखा रहा है। और हमारे अधिवक्ता ने हमसे कहा भी है कि डेट कटने नहीं पाएगा। इस तरीके से मैं पैरवी कर रहा हूं इस पे। अगर कटती भी है तो तुरंत मेंशन करा दिया जाए। आगे की तैयारी बनी हुई, इसको लेकर आप लोग चिंतित न रहें। बाकी आगे की जो भी रणनीति है, खुले मन से संघर्ष समिति आपके साथ लगी हुई है। और जब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भविष्य है हमारा। आगे की जो भी जानकारी मिली, माननीय बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी द्वारा आप सबको पैसे से लेकर आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दिया जाएगा। लेकिन मैं प्रदेश के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो संघर्ष समिति में जुड़े हुए हैं, वो पैसे की व्यवस्था हर हाल में कर लें, ताकि जैसे ही आईडियो जाता है आप लोग अपने से अपनी जिम्मेदारी समझकर संघर्ष समिति को प्राप्त करा दे, ताकि एक सीनियर अधिवक्ता को हायर कर लिया जाए और इस केस का दिशा और दशा दोनों सुनिश्चित कर लिया जाए। ये सब बात दो राह के हाथ में है। आप इसके मेन हीरो, आपके बिना सब कुछ अधूरा। और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि तमाम ग्रुपों में कुछ चुतिया लोग जो इस भर्ती को पूरा कराने की मंशा ही न रखते हैं, संघर्ष समिति का नाम लेकर, पंकज मिश्रा जी का नाम लेकर, वीर बहादुर जी का नाम लेकर, गोविंद यादव का नाम लेकर मैसेज का टाइप करते हैं और वो मैसेज को टाइप करके तमाम ग्रुपों में डाल देते हैं। अरे चुतिया लोगों, क्या मानसिकता है आपकी? क्या करना चाहते हो आप लोग? क्यों बच्चों को गुमराह करते हो? गलत संदेश क्यों देते हो? जब उस चीज का ज्ञान नहीं है, आप किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते, उसका दिशा और दशा नहीं तय कर सकते, तो आप उसको क्यों गुमराह करते हो? क्या उसमें तुम्हारा भविष्य नहीं है? कब समझोगे आप? ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम ग्रुपों में जो मैसेज के द्वारा संघर्ष समिति को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी रिजॉइंडर के बारे में बता देते हैं, कभी काउंटर के बारे में बता देते हैं संघर्ष समिति का नाम लेकर, कभी गोविंद यादव का नाम लिख दिया जाता है, कभी पंकज मिश्रा का नाम लिख दिया जाता है, कभी वीर बहादुर का नाम लिख दिया जाता है। इन तमाम गद्दारों से आप लोग सावधान रहिए। संघर्ष समिति अब जो भी स्टेटमेंट देगी आईडियो के माध्यम से देगी, और आप सिर्फ आईडियो पे भरोसा करिए, क्योंकि लिखित स्टेटमेंट को इन्होंने धंधा बना दिया, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। संघर्ष समिति में अनुभव के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर जी, बड़े भाई पंकज मिश्रा जी, शिव कुमार मौर्य, महेश गुप्ता, जयसिंह यादव, आशीष यादव, विभाकर कुशवाहा, अमित यादव, लाल बहादुर यादव, सोनू, तमाम मेरे भाई और बहन अपना राय विमर्श के साथ एक दोपहर के टर्क में बने हुए हैं, पूरे रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप लोग चिंता में ना रहिए। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर जी द्वारा आप सबको बताया जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इसको समझिए। अगला वीडियो आपको सुबह मिल जाएगा कि पैसा कितना लगाया जाए, कितने का सहयोग राशि आप लोग को देना है। आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे ही कल प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर का ऑडियो 10 बजे आप लोगों को मिलता है, आप लोग तुरंत एक्टिव होकर अपना पेमेंट अपने स्वेच्छानुसार अपने भविष्य को देखते हुए कर दीजिएगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी जो आवाज थी, अपने आवाज के माध्यम से आप लोगों को जो संदेश दिया है, आप बेखूबी अपनी आवाज समझकर, अपना भविष्य समझकर इस पे कार्य करिए और 3528 सीटों को लीजिए और हमें जेटीसी पर जाने का मौका मिले। और मेरे सभी माता पिता भाई बहन का आशीर्वाद है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि संघर्ष समिति जिस कार्य में लगती है तो सफल कर कर ही 3528 के हक है हमारा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय जय।